Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Today I will teach you English first subject. Your book is Marigold. Okay, class 3rd. Today we will do Unit 2 of English first. That is Marigold book. Your chapter name is this, Nina and the Baby Sparrow. And your date, what date is today? The date is 16th July. Okay, day is Thursday. Thought for the day: practice makes man perfect. प्रैक्टिस हमें एक परफेक्ट इंसान बनाती है. कोशिश करते रहने से हमें किसी चीज़ में सफलता ज़रूर मिलेगी और वो चीज़ पूरी तरह से परफेक्टली डन हो जाएगी. तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करते रहना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट विद द chapter. Nina and the Baby Sparrow. There was great joy in Nina's house. Nina's aunt was married. Nina's aunt was getting married. Nina, her father, mother, and little brother were all going to Delhi. Okay, for a wedding. Everyone was happy except Nina. Nina and the Baby Sparrow. यहाँ पे नीना एक गर्ल का नेम है और उसके साथ एक स्पैरो है. स्पैरो मीन्स एक बर्ड होती है, एक बेबी स्पैरो, छोटी सी नन्ही चिड़िया. ओके, ये कहानी में एक चिड़िया है और नीना है. नीना के घर में नीना की आंटी की शादी होने वाली थी. उसके फादर यानी पापा, मम्मी और उसका भाई जो था वो सारे लोग दिल्ली जाने वाले थे शादी अटेंड करने के लिए. लेकिन एवरीवन वाज हैप्पी, सारे लोग खुश थे लेकिन नीना को छोड़कर, एक्सेप्ट नीना. नीना क्यों दुखी थी? आइए देखते हैं. हर मदर took her to market to buy a new dress. What color would you like? Mother asked. नीना की मम्मी नीना को मार्केट ले जाती हैं नए कपड़े दिलाने के लिए और वो नीना से पूछती हैं कि कौन सी कलर की ड्रेस लोगी नीना. मदर आस्क्ड. आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस. मदर सेड नीना. नीना ने क्या कहा? मुझे नई ड्रेस नहीं चाहिए मम्मी. नीना ने कहा. सलवार कमीज देन. नीना शुक हर हेड. मदर ने उससे कहा सलवार कमीज लोगी? तो नीना ने कहा नहीं. उसने सर हिलाते हुए कहा नहीं. वॉट अबाउट दोज लवली वाइट शूज़ यू सॉ लास्ट वीक. जो पिछले हफ्ते नीना की मदर ने नीना से कहा कि जो पिछले हफ्ते तुमने वाइट कलर के शूज़ देखे थे उसके बारे में क्या कहोगी? क्या वो ख़रीदना चाहोगी? आई डोंट वॉन्ट दोज. नीना ने कहा मुझे ये नहीं चाहिए. ईदर. थैंक यू मदर. मदर से उसने थैंक यू कहा. नीनाज मदर वॉज अपसेट. मदर उसकी अपसेट हो गई. बट शी सेड नथिंग. दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच. दोनों मार्केट से वापस घर जाते हैं. लंच यानी खाना खाते हैं दोपहर का. आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना. लंच खा लेने के बाद नीना की मदर नीना के पास आती हैं और बैठती हैं और पूछती हैं व्हाट इज़ दिस चाइल्ड. शी आस्क्ड. मदर ने नीना से कहा ये क्या है बच्चे? वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग. तुम हर चीज़ को ये क्यों नहीं कह रही हो खरीदने के लिए? क्यों तुमने नहीं कर दिया मार्केट में? ऐसे मदर ने नीना से कहा. टर्न द पेज नंबर 16. मदर. आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग. नीना ने मदर से कहा मैं शादी में नहीं जाना चाहती. बट वाई. मदर ने कहा क्यों? लेकिन क्यों नहीं? नीना सेड नथिंग. इंस्टेड टू बिग टीयर्स. नीना कुछ नहीं कह पाई और रोने लगी. रोल डाउन हर चीक्स. टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स यानी उसके गालों पर आंसू, उसके आँख से आंसू बहने लगे, उसके गाल पर पहुंच गए. मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना. मदर ने नीना को गले से लगा लिया और कहा रो मत. डोंट क्राई माय पेट शी सेड.
मेरी प्यारी, रो मत। वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। मदर ने नीना से पूछा, तुम मुझसे क्यों नहीं बता रही हो कि तुम किस चीज़ से परेशान हो। बॉदरिंग मीन्स परेशान होना। मोर टीयर्स रोल डाउन नीना's cheek। जैसे ही मम्मी ने उससे पूछा क्यों रो रही हो, क्या बात है, नीना और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मदर, शी सेड, देयर इज अ स्पैरो नेस्ट ऑन बुक शेल्फ इन माई रूम। रोते हुए उसने कहा, मेरे बुक शेल्फ के पास एक स्पैरो का नेस्ट है। एक चिड़िया जो होती है, स्पैरो कौन सी चिड़िया होती है आपने देखा होगा, आपके घर के पास जो गौरैया वाली चिड़िया होती है उसे हम स्पैरो कहते हैं, ठीक है। तो उसके ही रूम में नीना के बुक शेल्फ यानी जहाँ वो अपनी बुक्स और कॉपीज़ रखती थी वहीं पर एक नेस्ट स्पैरो ने बना रखी थी। वहाँ पे क्या थे, देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट। नीना ने अपनी मदर से बताया कि अब उसकी बुक शेल्फ के पास एक स्पैरो का नेस्ट है और उसमें 2 बेबी स्पैरो हैं। आई सी सेड मदर। मम्मी को समझ में आया बात। They are just beginning to get their feathers and growing up makes them so hungry. All day long they cry cheep cheep, asking for food. I see, said mother. They are just beginning means वो अभी नन्हे मुन्ने और जस्ट अभी बड़े हो रहे हैं, उनके फेदर्स यानी उनके पंख आ रहे हैं। नीना ने अपनी मम्मी से कहा कि वो ग्रोन अप हो रहे हैं। ग्रोन अप मीन्स बढ़ रहे हैं, उनके पंख भी आ रहे हैं और जब वो बढ़ रहे हैं तो उन्हें हंग्री यानी उन्हें भूख लगती है और सारा दिन वो चीप चीप ची ची करते रहते हैं, फूड खाना मांगते रहते हैं, आस्किंग फॉर फूड। आई सी, सेड मदर, इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरो फीड देयर बेबीज़। नीना ने मदर से कहा कि वो क्यों चिंतित थी, क्योंकि अगर हम शादी में जाते तो हम अपना घर लॉक करके जाते और जो स्पैरो थी, जो बेबी स्पैरो थी, उनकी मम्मा और पापा उनके लिए अगर खाना लेकर आते तो कैसे अंदर तक आते, क्योंकि रूम लॉक होता। तो ओ नीना, क्राइड मदर। मदर ने नीना से कहा, ओ माय डियर नीना, ओ नीना तुम इससे परेशान हो। गिविंग हर अ बिग हग मीन्स उसे गले लगाते हुए ये कहा कि ओ नीना तुम क्या कह रही हो। इज़ दैट वाई, इसीलिए तुम परेशान हो। इज़ दैट वाई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। इज़ दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। मदर ने नीना से कहा, अच्छा ये इस वजह से तुम शादी में नहीं जाना चाहती हो। बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी विल लीव द विंडो ओपन। मदर ने नीना को सजेशन देते हुए कहा कि तुम परेशान मत हो, हम जो है इस रूम की जहाँ पे नेस्ट बना है उस रूम की विंडो को खोल देंगे। मम्मा स्पैरो और पापा स्पैरो को खाना लेकर आने में कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों के लिए। ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली। नीना ने कहा, सच में मम्मा ऐसे हो सकता है। यस, मम्मा ने कहा, हाँ, विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ। नीना की मदर ने कहा कि हम इस रूम की सारी तुम्हारी चीज़ें दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे और जो दरवाज़ा लॉक कर देंगे और विंडो को यहाँ से खोल देंगे ताकि दरवाजे से कोई अंदर ना आ सके और विंडो के रास्ते से पापा स्पैरो और मम्मा स्पैरो बेबी स्पैरो के लिए खाना ला सकें। तो कैन कम so the house will be perfectly safe and papa and mama sparrow can come on and go freely। वो अंदर बाहर फ्रीली आ जा सकते हैं। तो जस्ट थिंक, नेक्स्ट पेज, नीना विल वाइल यू एन्जॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग। मदर ने नीना को समझाते हुए कहा कि अब मम्मा पापा के लिए विंडो हम खोल देंगे तो वो फ्रीली आ जा सकेंगे और बेबी स्पैरोस को खाना भी खिला सकेंगे। और सोचो जब तुम वेडिंग अटेंड कर रही होगी, एंजॉय कर रही होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, नीना, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrow will be getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't it? नीना से कहा मदर ने कि जब तुम वेडिंग में जाओगी दिल्ली, वहाँ एंजॉय कर रही होगी और यहाँ
बड़े हो रहे होंगे और अच्छे से फैट यानी मोटे हो रहे होंगे, नेस्ट में बड़े हो रहे होंगे, उनके पंख भी आ जाएंगे। गुड आइडिया इजंट इट? मदर ने नीना से कहा, अच्छी तरकीब है, क्यों, है कि नहीं? इजंट इट? इट वॉज ए गुड आइडिया व्हेन नीना केम बैक। ये बहुत ही अच्छा विचार था। व्हेन नीना केम बैक, नीना जब जाती है दिल्ली, वहाँ से जब लौट के आती है बैक फ्रॉम द वेडिंग, देयर वर, क्या देखती है नीना? सचमुच में ऐसे ही होता है, जैसे उसकी मदर ने कहा था कि जो 2 बेबी स्पैरोज थे वो बड़े हो जाएंगे, तो ऐसा ही सच में हो भी जाता है। 2 प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। वहाँ पर जब नीना वापस आती है अपने रूम में, अपने घर पे शादी से, तो देखती है कि वहाँ उस कमरे में 2 प्लम्प यानी गोल मटोल मोटी चिड़िया, जो 2 बेबी स्पैरोज थी, वो बड़े हो गए थे और वो पूरे कमरे में अपने पंख से उड़ रहे थे, फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। एंड वाज़न्ट नीना थ्रिल्ड? और नीना इसको देखकर बहुत खुश होती है, थ्रिल्ड यानी खुश होती है। सो दिस वॉज द स्टोरी। नाउ आपको हम वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स इनको करा देंगे, ठीक? वी विल डू द वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। सी, जॉय, जॉय की मीनिंग है खुशी। वेडिंग मीन्स विवाह समारोह। एक्सेप्ट की मीनिंग है के सिवा। एक्सेप्ट, यहाँ पे नीना लिखा हुआ था ना, एक्सेप्ट नीना, सारे लोग खुश थे उसकी फैमिली में जो वेडिंग होने वाली थी, तो एक्सेप्ट यानी नीना के सिवा सारे फैमिली मेम्बर्स खुश थे। अपसेट मीन्स चिंतित। इंस्टेड मीन्स के जगह पर। इंस्टेड की मीनिंग क्या है? के जगह पर। जैसे हम बोलते हैं कि कोई चीज़ की जगह पे हम, अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलती है, कोई काम करना है, तो अगर वो चीज़ नहीं मिलती तो उसकी जगह पे हम किसी और चीज़ का यूज़ करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ पेंसिल आई यूज अ पेन टू राइट। ओके, ऐसे सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। टीयर्स, आंसू। टीयर्स मीन्स आंसू। बिगिनिंग, शुरुआत। रियली, रियली मीन्स वास्तव में। रिमूव, हटा देना। परफेक्टली, पूर्ण रूप से। परफेक्टली ने सही रूप से। आइडिया यानी विचार। आइडिया मीन्स विचार। जैसे मदर ने उनको एक विचार दिया नीना को कि हम विंडोज़ ओपन कर देंगे, एक अच्छा आइडिया रहेगा, वहाँ से मम्मा पापा आएंगे, स्पैरो को फीड करते रहेंगे और जो दरवाज़ा है वो लॉक कर देंगे ताकि कोई दूसरा एनिमल अंदर ना आ सके। प्लम्प, आइडिया मीन्स विचार। प्लम्प मीन्स गोल मटोल और मोटे भी होते हैं। थ्रिल्ड, थ्रिल्ड मीन्स रोमांचित। ओके, रोमांच। क्वेश्चन आंसर है ये देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस? तो आंसर है देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस बिकॉज नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। ओके, देन वाई वॉज नीना वरीड? इस सेकेंड आंसर है ये। Nina was worried for the baby sparrow. She thought if they go out, how the parents of babies will feed their children. Okay, ये था हमारा सेकेंड आंसर। अब हम थर्ड करेंगे। What did mother suggest? मदर ने नीना से क्या सजेशन दिया? नीना को क्या सजेशन दिया? Mother said that they will let the windows open for the papa and mama sparrow and lock rest of the house. सारे हाउस को लोग लॉक कर देंगे, केवल एक विंडो खुला रहेगा ताकि बेबी स्पैरोज सेफ रहें घर में और मम्मा और पापा स्पैरोज आकर उन्हें खाना दे सकें। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है What did Nina find when she came back from the wedding? जब वो शादी से वापस घर आती तो उसने क्या देखा? Nina found when she came back from the wedding that there
were two plump little sparrows flying all over the room. ओके, ये था क्वेश्चन आंसर. नाउ हम करेंगे ये. ओके, टॉक टाइम. हाउ डू बेबी स्पैरोज ईट? बेबी स्पैरोज कैसे खाना खाती हैं? मामा, उनकी जो मामा स्पैरो और पापा स्पैरो रहते हैं, वो लोग अपने चोंच से खाना बेबी स्पैरो के चोंच में रख देते हैं और ऐसे बेबी स्पैरोज खा लेती हैं. What new things would you like to wear for the wedding? You can say I would like to wear. आप शादी में अगर जाओगे तो आप क्या पसंद करोगे पहनना? तो आप लिख सकते हो I would like to wear a long skirt with a beautiful top and shoes. ओके, ऐसे लिख सकते हो. ये आपको कॉपी में नहीं करना है. टॉक टाइम नहीं करना है, आपको ये करना है पिक्चर स्टोरी. ये आपको करना है. आप फिगर नहीं ड्रॉ करोगे, आप केवल इसको लिखोगे और इस पर नंबरिंग करके यहाँ पे आप ऐसे 1 पे क्या आया था ये, तो यहाँ आप लिखेंगे नीना इज सैड. 2 पे क्या आया था? 2 पे था ये मदर आस्क्स व्हाई, तो आप यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिखोगे मदर आस्क्स व्हाई. ठीक, ऐसे आपको पिक्चर में देख के यहाँ लिख देना है. जैसे कि यहाँ पे लिखा है नंबर द जम्बल्ड पिक्चर स्टोरी करेक्टली, यानी नंबरिंग करनी है आपको कि कौन सा सेंटेंस पहले आता है स्टोरी में, और फिर आपको उसको देन राइट द स्टोरी इन प्रॉपर ऑर्डर यहाँ पे. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा ये है नीना इज सैड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नीना इज सैड. क्यों सैड रहती है वो? क्योंकि वो लोग दिल्ली जा रहे होते हैं शादी अटेंड करने, वो स्पैरोज को अकेला नहीं छोड़ना चाहती. सेकेंड नंबर पे हम लिखेंगे ये मदर आस्क्स व्हाई. फिर हम लिखेंगे मदर आस्क्स व्हाई क्वेश्चन. देन थर्ड पे ये नीना डज नॉट वांट टू लीव द बेबी स्पैरो अलोन. नीना डज नॉट want to leave baby sparrow alone. Next fourth one है ये mother says we will leave the window open. यहाँ पे आप 4 नंबर यहाँ राइट कर देंगे. ठीक, और इस 4 पे यहाँ लिखेंगे मदर. फोर्थ वाला जो है हम यहाँ लिखेंगे मदर सेज वी विल, इसे इन्वर्टेड कॉमर्स डाल देंगे, वी विल लीव द विंडोज ओपन. देन लास्ट है नीना इज़ हैप्पी अगेन. जब मदर उनको कहती कि नीना से कहती कि हम विंडो खोल देंगे बेबी स्पैरोज के लिए, मम्मा पापा स्पैरो फूड ला सकें इसलिए विंडो हम खोल देंगे, तो नीना खुश हो जाती है क्योंकि अब उन्हें वो सेफ रहेंगे स्पैरोज. तो आप लिखेंगे लास्ट में यहाँ पे ऐसे हमने यहाँ 5 लिख दिया है. नीना इज़ हैप्पी अगेन, सो यू विल राइट नीना इज़ हैप्पी अगेन. ओके, ये ऐसे फर्स्ट रहेगा नीना इज सैड, मदर आस्क्स व्हाई. थर्ड पे रहेगा नीना डज नॉट वांट टू लीव बेबी स्पैरो अलोन. फोर्थ पे रहेगा मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन. लास्ट है फिफ्थ नंबर पे नीना इज़ हैप्पी अगेन. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. फिर देन वी विल डू दिस, ये ड्राइंग आप करेंगे, ये टीम वर्क आप स्कूल में करेंगे, अभी ये करेंगे आप होमवर्क के लिए. लेट्स ड्रॉ एंड कलर अ बर्ड. आप ये बर्ड ड्रॉ करके आप कलर कर दीजिएगा. ओके, दिस एंड दिस. ओके, यू हैव टू डू दिस. देन टर्न द पेज. ये आपकी एक्टिविटी है, क्लास में आप करेंगे आएंगे तो. उसके बाद आपको पेज 21 करना है, वर्ड बिल्डिंग. ओके, सी दिस वुमेन,
यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, आपको सिलेक्ट करना है, चूज़ करके आपको यहाँ राइट करना है ए फैट वुमेन, यहाँ पे फैट लिखा है। फिर आपको लिखना है ए रेड रोज़, फिर आपको लिखना है यहाँ पे ए हैप्पी बॉय, हैप्पी यहाँ पर है, ओके। देन ए ब्यूटीफुल पिकॉक, ये पिकॉक ब्यूटीफुल है तो हम यहाँ से ब्यूटीफुल सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन से सिलेक्ट करके यहाँ राइट कर लेंगे। ये बोर्ड ब्लैक कलर का है तो हम ब्लैक, ये ब्लैक है तो यहाँ पे हम ए ब्लैक बोर्ड लिखेंगे। ये मैन टॉल है ना, तो हम यहाँ पे टॉल का स्पेलिंग ये है, चूज़ करके यहाँ ए टॉल मैन, ओके। सो दिस इज योर बुक होमवर्क। देन आप यहाँ पे ये वर्ड्स को रीड करेंगे और लाउडली बोलेंगे। स्पॉइल, स्पोर्ट, स्पैरो, स्पीक, स्कूल, स्काउट, स्कर्ट, स्किप, स्कोल्ड, स्किन, ओके। आपका होमवर्क है, आप कॉपी में वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स 4 राइट करेंगे, ये केवल कॉपी में आपको करना है। और बुक का आपका होमवर्क है ये पेज नंबर 18, पेज नंबर 19 में ये, और ये वर्ड ड्रॉ करना है। पेज नंबर 20 आपको नहीं करना है, 21 में आपको ये करना है, ओके। आई विल सेंड द पिक्स ऑफ द होमवर्क, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी, नीना एंड अ बेबी स्पैरो। डू द होमवर्क नीट एंड क्लीन, do the homework in neat and clean handwriting and send it to me. Thank you.